तो जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम 42वें संविधान संशोधन 1976 को जानेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने 39वें संविधान संशोधन को अच्छे से समझ लिया था, है ना। उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती किस संविधान संशोधन के द्वारा नहीं दी जा सकती। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए, बात करें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की, तो इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। ठीक है। देखिए, बात करें इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, तो इसके तहत पहली बात हम करेंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे इसके तहत। कितने शब्द? 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और ये प्रश्न मैंने 3-4 परीक्षा में देखा यहाँ से। ठीक है। या तो आपसे ये पूछेगा कि समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि अखंडता शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है। इसी के द्वारा अन्य सुधार भी किए गए थे प्रस्ताव संविधान में, जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है। इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत हैं, तो आपका आंसर होगा भाग 4 के अंतर्गत। अनुच्छेद पूछे तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है। यानी 51 के ए में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका आंसर होगा 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा का। ठीक है। जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसी संशोधन के तहत एक और 2 पॉइंट और जान लीजिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिए, इसी के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य किया गया। यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य किया गया इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके यूपीएसआई के लिए। इतना डिटेल में आपसे सिर्फ यूपीएसआई में ही पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसी संविधान के तहत यानी 42वां संशोधन अधिनियम के तहत राज्य सूची के, ठीक है, राज्य सूची के कितने विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए, तो आपका आंसर होगा 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए थे, जिसमें एक शिक्षा का विषय भी है। 4 अन्य विषय हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देखिए, इसके द्वारा क्या किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के एफ को समाप्त कर दिया गया, जो कि किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार से। ये समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत अनुच्छेद 31 को समाप्त किया गया। और इसी के तहत क्या हुआ? अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया, जिसे विधिक अधिकार बनाया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। यानी यहाँ से समाप्त करके यहाँ जोड़ दिया गया। इस संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। इसके तहत ये प्रावधान किए गए। और साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था इसके तहत। ये आपका कांस्टेबल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएसआई के लिए पूछा जा सकता है। देखिए, क्या प्रावधान किया गया था। इसमें बताया गया था, इस 44वें संविधान संशोधन में बताया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए, कितनी बार? एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लौटा सकता है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन ये प्रावधान भी करता है, ये अधिकार भी देता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इन्हीं 2 संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर ये नोट्स आपको लगते हैं कि आपके एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं,
ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ या यूपीएसआई को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों के पास। प्लीज़ आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि उन्हें कहीं दूसरी जगह पर भटकना ना पड़े। देखिए, मैं आपको एक सीक्वेंस वे में ये पॉलिटी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर एक सीक्वेंस वे में पॉलिटी को करेंगे ना, तो इस तरह से आपको कहीं नहीं मिल पाएगी पॉलिटी। ठीक है, मैं भी बहुत भटका था यूट्यूब पर, कभी इसका पढ़ा, कभी उसका पढ़ा, तब आकर मैंने बुक्स लाया, मैं टीचर की हेल्प ली। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।